नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। प्यारे मित्रों, रानी बाछल अपने मन में अधीर हो अपनी सास राजमाता के पास सलाह लेने जा पहुंची और अपने दोनों हाथ जोड़कर चरण छूकर बोली, हे मातेश्वरी, मुझे खबर मिली है कि हमारे नगर में योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 चेलों के साथ आकर नौलखे बाग में ठहरे हैं। मैं आपके पुत्र के कहने से एक अरसे से जोत जलाती हूँ। आपके बेटे ने मुझसे कहा था, जोत जलाने से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के कभी न कभी दर्शन जरूर होंगे और उन्हीं के पुत्रीवती होने का वरदान भी मिलेगा। ये ऐसे करामाती योगेश्वर हैं जो अनहोनी को भी होनी में बदल देने की शक्ति रखते। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मैं इस घर की रानी महाराजा जेवर सिंह की पटरानी और चौहान वंश उजागर महाराणा उमर सिंह की पुत्रवधू अकेली संत महंतों के दर्शनों को जाना उचित नहीं समझती। मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? अगर राजा जी वन ना गए होते तो बात दूसरी थी। अब आप जैसी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूंगी। अपनी बहू महारानी बाछल की बात सुनकर राजमाता राम कौर बोली, बहू, मेरी सलाह पर चलना है तो मन लगाकर मेरी बात सुनो। ये जितने भी संत महंत साधु सन्यासी योगी जोगी है ना, इन्हें इनके गुरुओं की आज्ञा है। इनका धर्म भी है कि घर घर भिक्षा मांग कर अपने उदर भरने की कोशिश करो। इसलिए सारी बस्ती में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी साधु संत आए उसे भिक्षा पहले राजमहल से ही दी जाएगी। नगरी की जनता किसी भी साधु संत को भिक्षा ना दे। जनता के लिए भिक्षा देना आज के दिन से निषेध है और जो व्यक्ति आज्ञा का पालन ना करेगा उसे राजदंड दिया जाएगा। इससे ये होगा, घर बैठे संतों के दर्शन हो जाएंगे। रानी बाछल को अपनी सास की सलाह पसंद आई और तुरंत ही ढिंढोरची को बुलाकर आज्ञा दी कि सारी बस्ती में ढिंढोरा पीट दो कि महारानी बाछल की आज्ञा है कि किसी भी संत महंत को भिक्षा देना निषेध है और जो भी राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा वे सख्त सजा पाएगा। भिक्षा केवल राजमहल से ही दी जाएगी। ढिंढोरची ने राज आज्ञा का पालन किया और सारी नगरी में ढिंढोरा पीट दिया, जिसे सुनकर ददरेवा नगर की जनता में एकदम खलबली मच गई। सेठ साहूकार बड़े दुखी हुए। सब नगर में घर घर इसी की चर्चा होने लगी कि ये रानी बाछल की कैसी आज्ञा है जो दान पुण्य पर पाबंदी लगा रही है। इस महारानी का दिमाग फिर गया मालूम होता है। जनता दान पुण्य करती है तो इसका क्या बिगड़ता है। जब साधु संतों को राज दरबार से ही मनचाही भिक्षा मिल जाएगी तो जनता का पाव आध पाव अन्न कौन लेना गवारा करेगा। हमें तो ये नगरी अब छोड़नी पड़ती दिखाई देती है। हम लोग जाने अनजाने में अधर्म तो करेंगे ही और धर्म पुण्य ये बाछल महारानी करने नहीं देगी। तो इसका साफ मतलब है हमारे धर्म अधर्म बराबर किसी प्रकार भी होंगे। धर्मराज के यहाँ इस बस्ती के लोगों का अधर्म का ही लेखा जोखा होगा। धर्म अब करेंगे ही नहीं तो इसका लेखा जोखा बनेगा ही क्यों। मरने के बाद हम सब लोग नरक कुंड में ही झोंक दिए जाएंगे। स्वर्ग लोक में सिर्फ राज परिवार का ही अधिकार होगा और इसी प्रकार वहां भी अधिकार जमाया जाएगा जिस प्रकार इस नगरी में जमाया जा रहा है। ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ जैसा ये रानी बाछल करने को तैयार है। सारी बस्ती में घर घर यही चर्चा होने लगी, इस बस्ती को छोड़ दो, हमें इस अंधेर नगरी में नहीं रहना। जब सारी नगरी में खलबली मची तो राजमहल में रानी बाछल को भी खबर मिली कि हमारी जनता बस्ती छोड़कर जाने को तैयार है। सेठ साहूकार भी ढिंढोरा सुनकर दुखी हैं। जब जनता ही नगरी छोड़कर जाने को तैयार है तो वे लोग यहाँ रहकर अपने रोजगार किसके साथ करेंगे। उन्हें हार कर नगरी छोड़नी ही पड़ेगी। बस्ती के चौधरी और साहूकारों को बिना समझाए बात बनती नहीं दिखती। ना मालूम ऊंट किस करवट बैठे।
जो करना है जल्दी करना चाहिए। रानी बाचल ने तुरंत ढिंडोरची को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि अभी इसी वक्त बस्ती में जाकर ढिंडोरा पीट कर ऐलान करो कि आप लोगों ने रानी बाचल का मतलब ठीक प्रकार से नहीं समझा। इसलिए दरबार में चंद समझदार पढ़े लिखे लोग, सेठ साहूकार और बाजार चौधरी शाम के वक्त पधारे। रानी बाचल उनसे सलाह मशवरा करना चाहती है। मित्रों, ढिंडोरची ने तुरंत ही राज आज्ञा का पालन कर ढिंडोरा पीटकर बस्ती की सब जनता को रानी बाचल का हुक्म सुना दिया। रानी बाचल की आज्ञा का ढिंडोरा सुनकर बस्ती के चुने इज्जतदार सज्जन, पंच, सरपंच, चौधरी, सेठ साहूकार शाम को ठीक समय पर दरबार में पधारे। रानी बाचल ने जलपान देकर सबका सम्मान कर हाथ जोड़कर बोली, हे बंधु, मुझे पता चला है आप लोग एकदम मुझसे नाराज हो गए हैं और बस्ती छोड़कर जाने को तैयार हैं। सो मुझ अबला नारी को अपने समझने में भूल की है। मुझे पता लगा है कि मैंने जो आप लोगों को दान पुण्य करने को मना किया है उसका कारण आपको ठीक प्रकार से समझाया नहीं गया है। सो आप ध्यान पूर्वक सुने। हमारी इस धर्मात्मा नगरी में संत महात्माओं की बहुत बड़ी जमात पधारी है। ये सब संत लोग योगीराज महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। इनकी तादाद लगभग 1400 के आसपास है। आप उनसे परेशान ना हो और वे आप सज्जनों को परेशान ना करें, इसलिए राज दरबार से ही भिक्षा देने का ऐलान कराया गया था। परंतु आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए यह फैसला ठीक रहेगा कि पहले राजभवन से भिक्षा दी जाए, फिर बस्ती से आप लोग भी दे सकते हैं। रानी बाचल की बात सुनकर पंच लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाइयों, बात तो वही की वही रही। एक हाथ से कान ना पकड़ा, दूसरे से जा पकड़ा। जब महात्मा लोगों को राजमहल से मनचाही भिक्षा मिल जाएगी तो हमारा पाव आधा पाव अन्न कोई क्यों लेगा। यहां बात कुछ बनती नजर नहीं आती। अपने सगी साथियों की बात सुनकर बड़े बूढ़े पुराने अनुभवी सरपंच बोले, महारानी बाचल, तुम हमारी बेटी के समान हो। हमारे साथियों का विचार है बात जहां की तहां रही। जब संत महंतों को राज दरबार से ही भरपूर भिक्षा मिल जाएगी तो हमारा पाव आधा पाव अन्न लेना किसे सुहावेगा। ये कोई पेशेवर भिखारी तो है नहीं जो मानो अन्न जमा करके मंडी में बेच आएंगे और उस मुफ्त जैसी कमाई को जुए व शराब से बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों को तो अपने दरवाजे पर खड़ा ही कौन होने देता है। उनका दांव लग जाए तो जूता, चप्पल, थाली, लोटा, बर्तन, भांडे, कपड़ा लत्ता सब चुरा ले जाते हैं। वे तो महान पाप के भोगी होते हैं। किसी ने क्या ठीक कहा है, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। और भी सुनो, पानी पियो छानकर और दान दो पहचान कर। ये जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चेले हैं, इन लोगों के आने का हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था कि योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की जमात एक दिन हमारे नगर में जरूर आएगी। जिसे पता नहीं भी था उसे अब तो पता पड़ ही गया है। सबको बड़ा उत्साह है। सबके अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, बर्तन, कपड़े, रुपया, पैसा जमा कर रखा है इसी दिन के लिए कि संत महंतों के दर्शन कर उनके उपदेशों का लाभ उठाएंगे और दान धर्म करके पुण्य के भी भागी बनेंगे, जिससे यमराज हमें वैतरणी नदी पार करने से ना रोकें। आशा है महारानी जी मेरा मतलब समझ गई होंगी और उचित आज्ञा देकर अपनी जनता का शुभ काम करने को मना न करेंगी। अपनी प्रजा को दान पुण्य करने दे, जिससे धर्म की बेल बढ़े और जनता का उत्साह दुगना हो जाए। सरपंच चौधरी की बात सुनकर महारानी बाचल बोली, बुजुर्गवार, आप मेरे पिता के समान हैं और आप मुझे अपनी बेटी भी मान चुके हैं। आपने दुनिया देख रखी है और मैं एक नासमझ अबला नारी हूं। जैसा आप उचित समझें आप फैसला कर दें। मुझे आपकी आज्ञा परम पिता परमात्मा के समान शिरोधार्य है। मेरा कुछ उद्देश्य था, परंतु जैसी पंचों की इच्छा वैसी मेरी भी इच्छा। महारानी बाचल की बात सुनकर सरपंच महोदय बोले, महारानी तुम तो बेटी बनकर छूट गई और मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। मनुष्य क्या कर सकता है।
प्रभु इच्छा ही बलवान है। अच्छा भाइयों, अब मैं फैसला करता हूँ, हमारी धर्मपरायण महारानी का क्या उद्देश्य है उसे भी हम क्यों जानने की दुविधा में पड़े हैं। राजनीति जानना राजा लोगों का काम है। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार फैसला देता हूँ कि हम लोगों को जो भी दान पुण्य करना है वे समान राज दरबार में आकर जमा कर दो। जब संत लोग भिक्षा लेने आएंगे तब रानी जी का कर्तव्य होगा पहले जनता की सामग्री का दान हो, बाद में राज दरबार की सामग्री का। रानी को अपने सेवकों को सख्त हिदायत दे देनी चाहिए जिससे कोई ना भूल कर बैठे और गरीब जनता का धन राज दरबार में ही पड़ा ठोकरे खाता रहे, कहीं ऐसा ना हो। इस पाप के भागी वही जिम्मेदार होंगे जो आदेश का पालन करने में लापरवाही बरतेंगे। इसमें हमारी महारानी जी को भी कोई ऐतराज ना होगा और हम सब भी व्यर्थ परेशानी से बच जाएंगे। हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। हमारे राजा के यहाँ अधर्मी लोग तो है ही नहीं, जो लोग दिखावे के लिए थोड़ा सा दान करके बाकी चोरी छिपे अपने घरों को बेच दे। यहाँ तो रात दिन धर्म के जयकारे हैं। अब रही दर्शनों की बात, सो 9 लखे बाग में खूब भारी मेला लग रहा है। महात्माओं के दर्शनों का लाभ भी करो और पान फूल रोली चंदन सामग्री लकड़ी उपले अपने साथ ले जाकर संतों को पहुंचाओ और पुण्य के भागी बनो। सिर्फ भिक्षा देने की बात की लड़ाई थी सो उसका फैसला हो गया। जब सब लोग महारानी बाछल को नमस्कार कर जाने को तैयार हुए तब महारानी बाछल सरपंच चौधरी से हाथ जोड़कर बोली, पिताजी आपका फैसला उसी प्रकार का हुआ जिस प्रकार का झगड़ा अशरफियों के हंडे का हुआ था। अब ये हंडे की जो कहानी है, ये जो बात है, ये आपसे करेंगे अगली वीडियो में साझा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।